नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल बाय एमडी धीवर पर। दोस्तों, आज का ये वीडियोस उन तमाम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो व्यापम की तैयारी हो, चाहे वो पीएससी की तैयारी हो, चाहे वो अन्य किसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हो। और हम मिडिल फैमिली के स्टूडेंट ये सोचते हैं कि एक ना एक दिन ऐसा आएगा, अपने मेहनत के दम पर हम ना किसी न किसी जो प्रतियोगी परीक्षा उसको क्वालिफाई कर लेंगे। और इसके लिए हम सपना संजोए हुए दिन रात मेहनत करते रहते हैं, मतलब कई सालों से मेहनत करते हैं और किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षाओं की एग्ज़ाम देने के लिए प्रिपेयर करते हैं। और हमारी सारी मेहनत पर पानी तब फिर जाता है जब हमको पता चलता है कि जिस प्रतियोगी परीक्षा के लिए हम तैयारी कर रहे, इतना मेहनत कर रहे, उस पर कई प्रकार से धांधली हो रहा है, मतलब नकल हाईटेक तरीके से किया जा रहा है। आप लोगों ने न्यूज़पेपर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों ने देखा होगा कि हाल ही में इसी संडे अर्थात 13 जुलाई 2025 को व्यापम के द्वारा पीडब्ल्यूडी का जो सब इंजीनियर है ना, तो उसका एग्जाम कंडक्ट कराया गया था। और आप लोगों ने देखा होगा कि बिलासपुर सरकंडा जहां पास एक एग्जाम सेंटर था, वहां दो बहनों के द्वारा किस प्रकार से हाईटेक तरीके से ना नकल पकड़ा गया है, आप लोगों ने अलग अलग न्यूज़पेपर के माध्यम से देखा होगा। ऐसे जब हम लोगों को न्यूज़ पता चलता है ना, तो हमारे सारे मेहनत पर पानी फिर जाता है। और आप लोगों को थोड़े से अगर कि बताऊं ना कि उस नकल प्रकरण के बारे में कि इस प्रकार से चल रहा है, तो मेरे रूम से लगभग 200 मीटर होगा यार, ज़्यादा नहीं, पता है जो एक एग्जाम सेंटर था ना सरकंडा के पास ना, तो वहाँ हाई टेक तरीके से नकल चल रहा था दो बहनों के द्वारा। एक बहन थी जो एग्जाम सेंटर के अंदर थी और उसका जो इनरवेयर है ना, वहाँ पर उसमें कैमरा, सेंसर, हेडफोन, सारा चीज़ रखा गया था। लगभग 1.5 घंटा वो एग्जाम दे चुका था और पकड़ा नहीं गया था, पता है। और उसके बाद एक बहन जो बाहर थी ना, वो ऑटो में बैठा हुआ था, जिसके पास वॉकी टॉकी, टेबलेट, मोबाइल और अलग वीडियो कॉल के माध्यम से वो एक दूसरे से संपर्क किया जा रहा था। आप लोगों ने अलग अलग वीडियो के माध्यम से देखा होगा, है ना। तो धन्यवाद तो करना चाहूँगा उन एनएसयूआई जो सदस्यगण है ना, तो उन्होंने उनको पकड़ लिया और पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया, तो ये सारा चीज़ का खुलासा हो गया। अदरवाइज अगर कि मान के चलो पकड़ी नहीं जाती तो क्या होता, हमको तो पता ही नहीं चलता इन सारी चीज़ के। और हम घर पर भी बैठ करके ये सपने संजोए हुए होते हैं कि यार एक ना एक दिन ऐसा होगा जो इस एग्ज़ाम को मैं क्रैक कर लूँगा। कहाँ से होगा यार, बताओ। सबसे पहला जब इस प्रकार से नकल जब पकड़ा जाएगा तो आप ही बताओ किस प्रकार से होगा। हमको तो बुरा लगेगा ही ना यार कि ऐसे ऐसे जो लोग हैं जो क्या से क्या कर रहे हैं। और जिस एग्जाम सेंटर था ना, वहाँ जब चेकिंग हुआ तो ये सारा चीज़ पकड़ा ही नहीं गया। ये सब सोचने वाली बात है। मतलब एंट्री से पहले किसी भी एग्जाम में आप लोग जाओगे तो शुरुआती आप जाओगे तो एडमिट कार्ड दिखाओगे और वहाँ चेकिंग किया जाता है आप लोग का, किसी प्रकार से डिवाइस वगैरह थोड़ी पकड़ो सारा चीज़, तो उसमें पकड़ा नहीं गया यार, ये सोचो। जबकि वो बाहर बैठा हुआ था, आपत्तिजनक सामान रखा हुआ था, तो वो एनएसयूआई के सदस्य थे, तो उन्होंने पकड़ लिया, तो पता चल गया। पता नहीं और किस किस एग्जाम में इस प्रकार की जो धांधली वो हुआ होगा, पता नहीं। और सोचो यार, इन सारा चीज़ का ट्रेनिंग वो बोलते हैं कि यार जो यूट्यूब है उसके माध्यम से लिया था, और बोल रहा है कि सारा जो डिवाइस है वो सारा के सारा ऑनलाइन ऑर्डर किया गया था, ये है। और उसके बाद जो व्यापम है उन्होंने क्या संज्ञान लिया ये जान लो थोड़ा सा, तो आप लोगों आगे की जो एग्जाम देंगे ना, तो उसके लिए आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा और आप लोग इन सारी चीज़ों के बारे में अच्छे से आप लोगों का नॉलेज हो पाएगा। तो आप लोगों ने ये सारा चीज़ बहुत अच्छे से देख लिए होंगे, ठीक है। मैं आप लोगों को ये वीडियोस इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखो हम लोग का इतना मेहनत लग रहा है यार, एक तो एक एग्जाम क्रैक करने के लिए सालों दर सालों मेहनत करते हैं, वो लग जा रहा है। उसके अलावा अब जानते हैं कि व्यापम ने ना इस पर क्या संज्ञान लिया, ये जान लो थोड़े से आप लोग, ठीक है। व्यापम ने जो न्यूज़पेपर के माध्यम से आप लोगों ने देखा होगा, और उसके साथ साथ व्यापम का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन उसके माध्यम से भी आप लोगों ने देखा होगा कि अब से जितने भी व्यापम का एग्जाम होगा उसमें आप लोगों को ना ही जूता पहनने को दिया जाएगा, ना ही फुल शर्ट पहनने को दिया जाएगा। अगर सरल शब्दों में आप लोगों को बताऊं ना, तो आप लोग को जूता पहन के बिल्कुल भी नहीं जाना है। साथ ही साथ जो फुल शर्ट पहन के जाते थे ना हम लोग, तो फुल शर्ट पर भी बैन लगा दिया है। और उसके साथ साथ घड़ी तो पहनना ही नहीं है, ठीक है, आप लोग को घड़ी भी नहीं पहनना है। उसके साथ प्रोफेशनल तरीके से हम लोग जो बेल्ट वगैरह पहन के जाते थे ना, तो वो भी बेल्ट वगैरह भी अब पहन के आप लोगों को नहीं जाना है। तो ये सारा चीज़ बोला गया। और साथ ही साथ जो ज्वेलरी वगैरह जो लड़कियां पहन के जाती थी ना, चाहे वो कान में बालियां हो या बड़े बड़े अलग अलग आभूषण वगैरह पहन के जाते थे, इन सारी चीज़ों पर बैन लगा दिया है। मतलब सीधे सीधे ये बोलूँ ना कि जिस प्रकार से अब जो पीएससी एग्जाम लेता है, यूपीएससी एग्जाम लेता है ना, तो सेम टू सेम थोड़े थोड़े उसके रूल को भी फॉलो करते हुए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये तो उनको बहुत पहले ही कर देना था, जो हाल ही में अब किया जा रहा है। लेकिन यार इस प्रकार की जो
जो नकल हो रहा है ना उसको ज़रूर यार इस पर तो बैन होनी ही चाहिए, ठीक है, और कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए, ताकि आने वाले जो आगे में जो स्टूडेंट है जो रात दिन मेहनत करते हैं ना यार, तो उसके लिए कम से कम एक मिसाल बने। और साथ में साथ हम लोग जैसे एक तैयारी करते रहते हैं ना कि नहीं एक ना एक दिन अपने सपने को साकार अवश्य करूँगा, एक दिन वो आएगा ना जब मैं इस एग्ज़ाम को क्रैक करूँगा अपने मेहनत के दम पर, ना कि किसी प्रकार की नकल के दम पर। तो ऐसे में हम तो बहुत ही मायूस हो जाते हैं यार, हमारे पढ़ने का भी थोड़ा सा जो मतलब होता है वो भी थोड़ा सा ढीला हो जाता है, मतलब सीधे कहें तो पढ़ने का मन भी नहीं चलता। हाल ही में ये तो हम लोग को पता चल गया तब तो ठीक है, अगर नहीं पकड़ाया हुआ होता तो, और ना जाने इस प्रकार से कितने अलग अलग रैकेट चल रहा होगा, मतलब इस प्रकार से ट्रेनिंग का अलग अलग एग्जाम में। पहले जो होता था वो तो यार चीट वगैरह ले जाते थे, हाथ पे लिख लेते थे, पैर पे लिख लेते, कागज में लिख लेते थे, ये बात अलग है। अब तो डिजिटल युग आ गया भैया, इस प्रकार से किया जा रहा है। सोचो कहाँ से कहाँ जा रहा है छत्तीसगढ़ खासतौर से, और सोचने वाली बात है यार खास तौर से बोला जाए तो आप सभी के इन सब पे क्या राय है अपना कमेंट जरूर व्यक्त कीजिएगा। जो मेरा अपना ओपिनियन था वो सारा चीज़ आप लोगों को बताया हूँ, और ठीक है। और हम लोग को जैसे तैयारी करते रहते हैं तो इस पर थोड़ा सा मायूसी तो आता ही है, लेकिन एक मिसाल के तौर पर ये होना चाहिए कि कड़ी से कड़ी एक तो कार्रवाई होनी चाहिए, और सेकंड में ये है कि ऐसा दोबारा ना हो, इस प्रकार से जो व्यापम है उसको प्रबंध करने चाहिए। तो इस पर आप सभी का क्या राय है बिल्कुल कमेंट बॉक्स ओपन है, बताइएगा अपना अपना कमेंट कर करके, ठीक है। चलिए आप सभी को केवल इतना ही इन्फॉर्मेशन देना था, तो चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। और आप लोग अगर ये चैनल पर नए होंगे ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि इसी प्रकार की जब भी मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियोस उन सारा चीज़ को लेकर आऊँ ना तो सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन मिले। और नोटिफिकेशन मिले इसलिए ज़्यादा जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। और अपना राय कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा, ठीक है।